Assalamu alaikum. Welcome back to a brand new vlog. कैसे आप सारे? उम्मीद है सब फिट होंगे, मज़े में होंगे। अभी जी काफ़ी देर होगी उठे हुए, तो मुझे मम्मा नाश्ता वगैरह बना रही हैं। ठीक है, नाश्ता वाश्ता करते हैं। बहुत बुरी हालत हुई हुई है यार मेरी, क्या पता नहीं यार, मैं बिजी बड़ा होता हूँ, दाढ़ी कटवाने का भी टाइम नहीं है मेरे पास, आप लोगों को पता तो है। तो बाबा भी थोड़ी देर तक आ रहे हैं, उसके बाद हम लोगों ने जाना है कहीं ग्रोसरी शोसरी करने। ठीक है, तो चलते हैं। ठीक है, नाश्ता फिलहाल करते हैं, उसके बाद निकलते हैं कहीं का, देखते हैं क्या प्लान श्लान बनता है, साथ लेके चलते हैं आपको। चलो जी, नाश्ता आ गया। ठीक है, सैंडविच है। चलो जी, नाश्ता वाश्ता हो गया। अब मैं जाता हूँ, शावर वगैरह लेता हूँ, ज़रा दाढ़ी शाड़ी थोड़ी सी काटता हूँ। ठीक है, उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ, फिर निकलते हैं। बाबा आने वाले होंगे तो फिर चलते हैं कहीं ग्रोसरी शोसरी करते हैं, कोई शुगर मेला लगाते हैं। चलो जी यार, बाहर तो बारिश लगी है। ओ हो, क्या मौसम है यार, मज़े का। अभी टाइम इतना नहीं है, हाँ टाइम भी है वैसे, लेकिन टाइम से ज़्यादा रात हो गई है, शाम हो गई है। चलें जी, बाबा भी आ गए थे, हम लोग निकल पड़े हैं। रास्ते में ग्रोसरी वगैरह कोई करनी थी, तो उधर जा रहे हैं ग्रोसरी के लिए। अच्छा बाबा, मुझे बताएं, वो आपने देखा था उनका रजब भाई का व्लॉग? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो सलाम करना चाहिए ना बंदे को। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, क्या हाल है? मेरे ब्रेन में एक वो आया था, वो नहीं, बड़े प्यारी रीलें बनाते हैं, कौन सा, क्या नाम उनका? दोहा के पापा तो अच्छा, बीकू के पापा। बताए ना, व्लॉग देखा था आपने रजब भाई का? रजब भाई का रजब भाई का व्लॉग देखा था। ज़ाहिर है, ऐसा सोचा हम व्लॉग ना देखें रजब भाई के। काम पे जाने से पहले एक हज़ार ये घंटा फर्क पड़ गया, ठीक है। तो अब वो घंटा फर्क पड़ने की वजह से व्लॉग घंटा आगे चला गया। अब वो घंटा आगे जाने की वजह से हमारा जो है ना, काफी टाइम सुबह ज़ाया हो जाता है। तो वो उन्होंने जो बनाया है अपनी मामा का टैटू हाथ पे, क्या बात है। देखो, बात यह है कि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, इसमें कोई दूसरी बात ही नहीं है, ठीक है ना। और शायद अल्लाह ताला उसको इसी चीज़ का दे भी रहा है कि वो अपने माँ बाप से प्यार करता है, उनके दिल से इज्जत करता है। माँ से तो बहुत ज़्यादा अटैच है, ठीक। तो उसने ब्लॉग में कहा भी कि यार मैं 5 साल पहले जो है, मैंने ये प्रॉमिस किया था माँ से कि मैं बनाऊँगा एक दिन, और उसने बना लिया। अब इस पे लोग कहेंगे कि हाँ जी, कुछ कहेंगे कि गलत है, कोई कहेंगे सही है। बात ये है कि अच्छा, मेरा ख्याल है कि वो परमानेंट भी नहीं है, तो फिर इसमें तो कोई परमानेंट ना हो। बात नहीं है। तो बात ये है कि मैं कहता हूँ कि चलो यार, जो भी उसकी अपनी माँ का, उसका माँ बेटे का एक प्यार है, उनका आपस में है। और अगर हमें इन चीज़ों पे इतने भी नहीं करना चाहिए। बहुत सारी और दुनिया में चीज़ें हैं, बहुत सारे और। जिस मैं एकदम मजाक कर रहा था कि मैंने आपको शायद बताया था कि पुलिस वाली खातून ने मुझे रोका, तो यहाँ पे ना उसने पुल ओवर किया, तो मुझे कहने लगी कि तुम्हारी 59 स्पीड है 50 जोन में। तो मैंने कहा इतनी ज़्यादा नहीं, नॉर्मली यहाँ पे आपको 9, 10, 12, 13 तक छोड़ देते। तो मैंने कहा मेरी 50 से कम थी, तो कहने लगी नहीं तुम्हारी 59 है। तो मैंने कहा अगर 9 ऊपर भी है तो मुझे वार्निंग दे दो, तो इतना नहीं है ज़्यादा कि टिकट ना दो। हाँ, कहने लगी कि नो, गिव मी योर डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स दिए तो मुझे कहती है कि नहीं, सर जी आई वापस डॉक्यूमेंट्स के साथ टिकट लेके ना। तो मुझे कहती है आई जस्ट गिव यू $40 टिकट, और आई जस्ट गिव यू $40 टिकट, और आप जो है तुम्हें इस पर पॉइंट्स भी नहीं दिए। तो मैंने कहा आई डोंट डिजर्व दिस टिकट। तो कहती है कि नहीं ये है वो। मैंने कहा आई वांट टू से समथिंग। कहती है क्या, व्हाट? मैं कहा यू नो व्हाट, क्राइम इज गोइंग डे बाय डे अप एंड यू गाइस आर हाइडिंग इन बुशेस टू गिव टिकट्स। हंसने लगी, ब्लश हो गई ना वो। मैं कहा बात ये नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी और चीज़ें करने को जो आपको करनी चाहिए। जो मेरा आपको मिसाल देने का मकसद है कि एक खाली रजब नहीं है कि हम उसी के पीछे पड़े रहें कि उसने
शलवार उल्टी पहनी है कि सीधी पहनी है, अंदर बुनियान पहनी है कमीज के नहीं पहनी है, वो आज उसने वुजू प्रॉपर किया कि नहीं किया, बाथरूम गीला हो गया सही साफ किया कि नहीं किया, मीन्स बहुत सारी और चीज़ें। ठीक है, वो उसको अल्लाह ने फेम दिया, उसको इज्जत दी अल्लाह ने, हमें उसकी इज्जत को समझना चाहिए, वो भाई है हमारा, ठीक है, और हमें बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। लेकिन मकसद ये कहने का कि यार टैटू बनाना गलत है या सही है, मैं इस बहस में नहीं जाता, ठीक है। लेकिन आप इसको इस रिश्ते में देखें कि इसने अपनी माँ के साथ कितना, उस माँ के साथ कीदत है उसकी, कितना उस माँ के साथ प्यार है उसका, कि वो अपनी माँ के लिए उसने मतलब अपनी जिस्म पे उसने बना लिया, ठीक है। और वो अपने माँ बाप को कितना मिस कर रहे हैं। हज़ारों लोग हैं जो प्रदेश में जॉब्स कर रहे हैं, ये नहीं है कि कोई रजब अकेला है, ठीक है। लेकिन अल्लाह ने उसको इज्जत दी हुई है ना, फेम है उसको, 60-70 लाख बंदा दिखता है, ठीक है। और वो बंदा जिसने 30 साल अपनी ईद जो है घर माँ के बगैर नहीं की, आज उसको ईद बाहर करनी पड़ गई, ठीक है। तो मतलब आज आप कह रहे हैं कि वाकई उस पर कोई केस साबित नहीं हुआ, लेकिन आपने पहले उसको इस हाई पे ले गए जी के मतलब उसको मारने की बातें शुरू हो गई, ठीक है। तो उसको आखिर मुल्क छोड़ के जाना पड़ा, ठीक है। और वो उसने प्रदेश में ईद की माँ के बगैर की, आज वो दुखी है, ठीक है। और मैं आपको सच्ची बात बताऊँ कि उसके हर व्लॉग में मुझे हंसी मजाक वो कर रहा है ज़रूर, अंदर दुख भी नज़र आ रहा है, ठीक है। और बाकी अच्छा बनाया वो, उसका जो क्या कहते हैं टैटू जो है उसने अच्छा बनाया, माँ की तस्वीर जिसने बनाया उसने बहुत अच्छा बनाया। बाकी है तो शेर दा पुत्र, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और आज मेरा ख्याल है सारे पूछ रहे थे, मुझसे भी पूछ रहे थे कि जी वो साथ की मुलाकात नहीं हुई, साथ नहीं किया, तो साथ नहीं अपने लम्बे पालों और साथ भी जी, तो कि जी वो दुबई होते हैं क्यों नहीं किया। तो मैंने कहा बात ये है, साथ भी कि उनका आपस में बहुत अच्छा रिलेशन है, बाज़ औक़ात हो जाता है। देखो आप कि जहाँ पे अटैचमेंट होती है ना ज़्यादा, ठीक है, वहीं पे शिकायतें होती हैं, ठीक है। यानी आपका किसी से बहुत क्लोज तल्लक है ना, तो आप वहाँ पे शिकवा भी कर सकते हैं, आपको होगा कि यार मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आया। इसी तरह जहाँ पे नहीं है आपका तल्लक, तो वहाँ पे बंदा शिकवा भी नहीं करता ना, फिर तो बात ख़त्म हो जाती है। तो उनका शिकवा यही था आपस में कि मेरा ख्याल है जो, ठीक है, मेरी कोई रजब से बात नहीं हुई ना साद से बात हुई इस बारे में, लेकिन मेरा जो ख्याल है वो यही था कि यार साद ने का ज़हन ये था कि रजब अगर दुबई आ रहा था, उसको पता है मेरा उसका भाई यहाँ मौजूद है, तो उसको क्या ज़रूरत थी कि वो मतलब कहीं और गया है, मेरे पास नहीं आया, मुझे कांटेक्ट नहीं किया उसने। रजब का ये स्टांस था कि भाई मैं परेशानी में हूँ उस वक्त, ठीक है, तो साद को मेरे पास आना चाहिए था, बजाय इसके मुझे ढूंढना चाहिए था, कॉल करनी चाहिए थी, मुझे खुद आके लेना चाहिए था। तो अपनी जगह पे दोनों की मोहब्बत थी, ठीक है। मैंने भी साथ को कहा था, मैसेज किया था, मैं कहा यार आपको जाना चाहिए और आप मिलें, ये नाराज़गी का टाइम नहीं है, लेकिन साथ को वैसे भी उनसे आपस में प्यार है। तो मेरा ख्याल है शायद कल के व्लॉग में वो आ भी जाएंगे बैठे कल के बस। तो बाकी ये है कि इसमें और क्या बात आप पूछना चाह रहे हैं। लेकिन हाँ ये बात ज़रूर है कि इसमें हमेशा कहता हूँ, अभी भी कहता हूँ कि चौधरी साहब ने बहुत पॉजिटिव रोल प्ले किया, ठीक है, बड़ी एफर्ट किए साथ। और बाकी जो वहाँ पे हैं जो दोस्त है करीबी, उनने नदीम नानी वाला जो है वो तो चलो उसके आप कह सकते हैं ना कि गर्लफ्रेंड है रजब की। मैं उसको अच्छे सेंस में कह रहा हूँ, प्यार से कह रहा हूँ, अब इसको कोई बुरा ना समझे, मैं मजाक में कह रहा हूँ खाली कि मतलब उसका नदीम नानी वाला जो है ना वो बेसिकली यानी आप कह लें बड़ा क्यूट है, हंसी मजाक करता है, एक फ्रेंडली। अगर वो ना हो तो शायद रजब के लिए थोड़ा सा और मुश्किल हो, क्योंकि वो हंसी मजाक में उसको लगा के रखता है, तो बिजी रहता है, कोई एक्टिविटी मिली हुई उसको। तो इसी तरह जो बाकी पाकिस्तान में दोस्त हैं वो लोग बेचारे बहुत अच्छे दोस्त हैं सारे, और उन सब ने बहुत साथ दिया। और उसके अलावा रजब फैमिली के एक एक मेंबर, मैं आपको दिल से कह रहा हूँ कि रजब फैमिली का एक एक मेंबर, ठीक है, वो जो एडिटर्स हैं, जो बाकी लोग हैं, हर बंदा जो देखिए ना, आपकी जो सोशल मीडिया पे बंदा है ना वो सांस लेता है आप लोगों को देख के, ठीक है। जो सेलिब्रिटी है ना वो आपकी वजह से है, आप अगर ना उसको सपोर्ट करेंगे तो वो कोई आपको मतलब वो ख़त्म होता जाएगा एंड ऑफ द डे। एक एक्टर है ना, उसको आप फिल्में देना बंद कर दें, उसकी जान ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। एक एंटीक डीलर हमारे तल्लक वाले थे एक लाहौर में, बड़ा नाम था उनका, उनके बेटे का बड़ा नाम है अभी भी। तो
हम उनके गए दफ़ा तो बिल्कुल मतलब बीमार थे, डेथ बेड पे थे। तो वो कहते हैं ओ यार कुछ लेके आया मेरे रास्ते के, नहीं लेके आया। फिर उन चीज़ दिखाई तो देखते रहे, यानी 2-3 घंटे उस चीज़ को लगातार वो देखते रहे, यानी बेड पे, ठीक है। बुरी हालत थी, बीमार थे, सीरियस थे। मकसद ये कहने का कि वो आर्ट लवर थे, ठीक है, एंटीक से प्यार करते थे, ठीक है, तो उनकी जान उसमें थी। इसी तरह जो सोशल मीडिया पर्सन है ना, लाइक इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूबर है, टिकटॉक, उसकी जान इसी में है। हर वक्त उससे बात भी कोई कर रहा है ना, वो अपने लगा हुआ है, देख रहा है कि। तो आपका क्या ख्याल है, रजब आपको मॉनिटर नहीं कर रहा? एक फैमिली मेम्बर को रजब बट मॉनिटर कर रहा है। और ये मैं आपको बता दूं कि रजब उनमें से नहीं है, रजब देने वालों में से। अल्लाह ने उसको हमेशा, ये अल्लाह ताला देता है, किसी को गिविंग एंड होता है, कोई बैगिंग एंड पे होता है ना, ठीक है। तो कोई गिविंग एंड पे होता है, कोई बैगिंग एंड पे होता है, ठीक है। कोई देने वाला हाथ अल्लाह किसी को बनाता है तो होता तो अल्लाह की ज़ात ही है, लेकिन कोई लेने वाला होता है। तो रजब भट्ट को अल्लाह ने देने वाला हाथ बनाया है। ये मैं आज आपको एक बात बता दूं कि इस वक्त वाहिद वही बंदा है जो सबसे मिलता है, दिल लगा के मिलता है, जफी लगा के मिलता है, लोगों की उसके साथ एक इमोशंस इन्वॉल्व है, लोगों की उसके साथ एक अटैचमेंट है, ठीक है। मैंने किसी यूट्यूबर के साथ किसी की इतनी अटैचमेंट नहीं देखी। सही बात है। और दूसरी बात कि रजब जो शाउट आउट देता है, ये याद रखना मेरी आज एक बात आप सारे, कि अगर रजब भट्ट इंशाल्लाह अल्लाह करेगा, अभी तो मैं चाहता हूँ कि वो ना जाए पाकिस्तान थोड़ा अरसे के लिए, लेकिन जब पाकिस्तान जाएगा वो एक बंदे को याद रखेगा और इंशाल्लाह वो एक बंदे को वापस सपोर्ट करेगा और आप लोगों के लिए भी अच्छा होगा इंशाल्लाह। जो साथ दे रहे वो उनमें से नहीं है कि भूल जाए किसी को, मुश्किल वक्त में भूलने वालों में से नहीं है। मेरी भी यही नेचर है, ठीक है, हम सब की नेचर ऐसी है, लेकिन होना भी ऐसा ही चाहिए। जो आपकी खुशी में कोई साथ है या नहीं है, लेकिन जब अगर मुश्किल वक्त में आपके कोई साथ नहीं है ना, तो उससे फिर मुड़ के हाथ ना मिलाओ, ठीक है। लेकिन जो मुश्किल वक्त में साथ है उनको कभी आप भूलो मत, ठीक है जी। चलें जी, हम लोग कॉस्को पे आ गए। ये रहा कॉस्को, और ये है इसी का गैस स्टेशन, ठीक है। गैस स्टेशन मतलब आप कह सकते हैं पेट्रोल पंप ही है, ठीक है। तो लेकिन इधर से सिर्फ जो मेंबर्स होते हैं ना कॉस्को के, वही सिर्फ यहाँ से गैस डलवा सकते हैं। देखो लाइनें लगी हुई हैं, हाँ, वो देखा गैस स्टेशन के बाहर लाइनें लगी हुई हैं। हाँ। क्योंकि फ़र्क ये होता है कि जो कॉस्को मेंबर जब दिलवाते हैं गैस, तो वो 10-15 सेंट रेगुलर गैस स्टेशन से या रेगुलर पेट्रोल पंप से थोड़ा सस्ता होता है। तो उस वजह से यहाँ पे ज़्यादा लाइनें होती हैं, बाहर का आदमी नहीं डलवा सकता। तो हम लोग कॉस्को के जैसे मेंबर्स हैं, ठीक है। आपको कॉस्को की मेंबरशिप लेनी पड़ती है। तो अभी हम लोग आ गए कॉस्को पे, ग्रोसरी करनी है, ठीक है। आप कुछ कह रहे थे? जिस तरह पाकिस्तान में अब बड़ा कोई स्टोर मेट्रो है मेरा ख्याल है, या कोई इस तरह का और बड़ा स्टोर है। अब आई डोंट नो, मेट्रो में पहले शुरू में मुझे याद है उन्होंने मेंबरशिप शुरू की थी, अब मेरा ख्याल मेंबरशिप नहीं है। यहाँ पे मेंबरशिप होगी तो आप अंदर जा सकते हैं, अंदर शॉपिंग कर सकते हैं। अगर मेंबरशिप नहीं है आपकी तो आप अंदर नहीं जा सकते। दिखाता हूँ आपको अंदर से, ये बहुत बड़ा बना हुआ है, जिस तरह मेट्रो है ना पाकिस्तान में, मेरा ख्याल है मेट्रो ही है पाकिस्तान में सबसे बड़ा। ये कॉस्को बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। नहीं मतलब वहाँ के लिहाज से तो मेट्रो ही है ना, मेरा ख्याल है जैसे पाकिस्तान में मेट्रो है सबसे बड़ा। अल-फतह वगैरह जो है ना, मेरे ख्याल से वो छोटे हैं बाबा, अल-फतह यार, मेट्रो ही है सबसे बड़ा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा कॉस्को ही है। चलते हैं अंदर, ग्रोसरी वगैरह करते हैं, आपको दिखाता हूँ अंदर से। यहाँ पर रश ही इतना है कि अभी हम लोगों को पार्किंग ढूंढते ढूंढते ही 10 मिनट लग गए हैं। अभी ये भी देखें निकली नहीं है, हम इसका वेट कर रहे हैं। यहाँ पे रश ही बहुत होता है। आज वीकेंड है कि आज क्या है? आज थर्सडे। हाँ, वीकडेज में इतना रश है, तो वीकेंड पे सोचो क्या होगा। वीकेंड पे कितना रश होगा। ईस्टर आने वाला है ना, क्या आने वाला है? ईस्टर। ओह, ईस्टर एग्स नहीं होते चॉकलेट? अच्छा। बेटा लोग शॉप, चलो जी, तुम यहाँ से जाओ। पहले जी ट्रॉली ले लेते हैं, क्योंकि अंदर से नहीं लेनी पड़ती ना, अंदर से नहीं मिलती। ये जी बाबा की तस्वीर है, ये स्कैन करना पड़ता है। ये जी इनकी एलईडीज वगैरह, टीवी शीवी सारा कुछ, वो वहाँ पे देखें। ये 1 मिनट, ये देखें कितना बड़ा है। और ये इस तरफ दिखाओगे इधर से कितना बड़ा है? क्या? इस तरफ बताना कि ये इस तरफ कितना बड़ा है।
फिर उसके पीछे कोने में जाके डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, आपकी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, आपके मीट सेक्शन है, फ्री सैंपल्स भी मिलते हैं यहाँ पे बहुत सारे। ये देखें यहाँ पे जी टेंट शेंट बारबेक्यू शारबेक्यू के लिए सारा, ये यहाँ पे कोयले शोयले, ये अंगीठियाँ, यहाँ पे इस तरह की अंगीठियाँ होती हैं, ये सारे कोयले शोयले, और ये होता है वो जलाने के लिए जो नहीं लकड़ियाँ शकड़ियाँ चाहिए होती, ये वो चीज़ें। ये देखें यहाँ पे पूरा छतरी छतरी वाला सिस्टम। बाबा यार आप मीठे ही खाते रहते हैं, आपको मीठे के अलावा कोई काम नहीं? पीकन वाला केक, पीकन वाला केक नहीं मिल रहा। मम्मा ये कॉर्नफ्लेक्स वाला, कॉर्नफ्लेक्स वाला केक, आलमंड्स है, रोस्टेड कॉर्नफ्लेक्स है मम्मा। लिखा हुआ है almond है। आप लोग बताएं ये क्या है, कमेंट्स लेने का तरीका। अच्छा वो भी ऐसे केक से ये आ गया आपका। हाँ ये यहाँ पे बेकरी शेकरी वाला सिस्टम, ये यहाँ पे चिकन वगैरह बीफ शीफ वाला मीट सेक्शन सारा। हलाल भी है और दूसरा भी है, तो आप आप लाल लेना चाहिए। हलाल ही लेना चाहेंगे, हलाल होता है ना, बाकायदा उस पर मेंशन होता है, और वो ये नहीं हो सकता उसमें कोई दो नंबर ही हो। हलाल प्रॉपर हलाल होता है। ये जी सारा फ्रूट सेक्शन है। क्या है ये? आलू ना खाया का। मेरा दोस्त है ना, वो बोलता था ना। ये देखें, ये यहाँ पे सारे के सारे टिश्यू पेपर्स वगैरह हैं, वो देखें सारे के सारे ऊपर नीचे उस तरफ इस तरफ सारे टिश्यू पेपर, पहाड़ियाँ बनी हैं टिश्यू पेपर्स की। किचन रोल और वॉशरूम रोल है। ये जी यहाँ पे डेयरी है सारा, दूध दही शही नहीं, दूध अंडे। हाँ बाबा ये कौन से रंग बिरंगे अंडे हैं? देसी अंडे? देसी अंडे ना, देसी आप लोग खाते नहीं है ना। और ये फार्मी, बाबा फार्मी अंडे खाते हैं क्योंकि बाबा फार्मी है ना। ये जी यहाँ पे सारा ड्रिंक्स वगैरह का सेक्शन है, और बड़े क्रेट पड़े हुए ये हैं। देखो ना, यानी इसमें 32 हाँ, और ये यहाँ की जो है ये कनाडा ड्राई, कनाडा की ड्रिंक है, ठीक है। बाकी पेप्सी कोक शोक है सारी। ये यहाँ पे रूह अफ़ज़ा शू अफ़ज़ा। ये देखें यहाँ पे कितने बड़े बड़े पैकेट हैं इनके। अब ये देखें इतने बड़े बड़े पैकेट्स हैं ये देखें, ये डोरिटोस मेरे बाजू से बड़ा पैकेट है इसका। चलो जी अभी ये ऑयल शॉयल भी ले लिया है। मम्मा ये क्यों ले रही है? लिया तो है। या अल्लाह मेरे बच्चे को हिदायत दे। मेरी ये ऑयल है और ये वो है धोने वाला पापा, कपड़े धोने वाले हैं। ये नहीं रजी भी कह रहे थे, वो जो वॉशिंग मशीन है, लॉन्ड्री होती है ना, लॉन्ड्री, और वो किचन में लगा है। कह रहे थे पता नहीं ये क्या चीज़ है, वो किचन में लगा, वो डिश वॉशर है, ठीक है। जैसे बर्तन रखते हैं, बर्तन ऑटोमेटिकली धुल जाते हैं। ओ बाबा जी ये चीज़ हमें क्या पता। सब जो है ना, ये बेसिकली आपकी लॉन्ड्री में डालने के लिए होता है लिक्विड, इस कपड़े धोने के लिए बेसिकली। कपड़े धोने वाला साबुन है जी। अच्छा हमें नहीं पता था। ऐसा आप पता चल गए। बाबा ये इतने बड़े बड़े डॉग फूड हैं क्या है? ये इतने बड़े बड़े पैकेट इसके। ये देखें, बल्कि नान भी इधर ही रखे हैं, तो बस तकफार। हाँ वो तो शौक है ना बाबा जी। वो एक हमारे चैनल से कहते थे कुत्तियां ते डागियां नहीं फूडा। कुत्तियां ते डागियां मेरा नहीं एक फूडा। हमने लंदन में जब मैंने स्टोर खोला था ना, मैली, जब हमारा उसका हमने इफ्तिताह किया ना, तो हमारा एक दोस्त है, बड़ा अच्छा है, अल्लाह उसको खुश रखे, पता नहीं किधर है, मीरपुर के थे, उनके 13 स्टोर थे। तो वो आए स्टोर पे इफ्तिताह पे, इस तरह ग्रोसरी स्टोर था, लेकिन हमारा ज़रा छोटा था। तो वो कहते हैं यार इब्बी मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, परियां दुकाना गाका नु खा जानियां ते खालियां दुकाना मालका नु खा जानियां। बड़े मजे से ना, बात सही थी उनकी, कि मकसद ये था कि अगर आपकी दुकान भरी होगी तो लोग आएंगे, एक चीज़ लेने आएंगे, वो साथ 3-4 एक्स्ट्रा लेके चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर खाली होंगी तो वो होगा क्या कि आपको बिल्स पड़ रहे हैं, स्टाफ की तनख्वाहें, फलाना ढमकाना, एंड ऑफ द डे आप रगड़े नुकसान जाओगे। कर देते हैं। तो ये देखें कितने बड़े बड़े ऊपर तक। बाबा ऊपर से उतारते कैसे होंगे? वो फोर्क लिफ्ट ऑपरेटर होते हैं ना। अच्छा मुझे लगा क्या है फोर्क से। फोर्क लिफ्ट ऑपरेटर होते हैं ना, वो आते हैं लिफ्टर से उठा के नीचे लेके आते हैं। ये
ये देखें कितना लंबा है, लंबा नहीं है बड़ा है। ये देखें ये 13-13,500 की है, ये 9,000 की है जकूजी। बाबा इसमें बैठ जाए अच्छा ये तो गरम गरम अंदर। आप बाहर रखते हैं, हाँ ठीक है, बाहर आपकी चल रही है, सर्दी भी है हल्की हल्की, और अंदर पानी गर्म है, पूरा धुआं नहीं कर रहे हैं। हाँ, आपको गरम गरम फील हो रहा है। और अकेले नहीं आप, बाकी सब मजेदार है। चलें जी, हमारा हो गया बिल, देखें $300 बन गया। अच्छा टिकट आ जाती है। चलो जी हो गई। चलो जी अब लेकिन अभी और भी करनी है हमने ग्रोसरी। ये यहाँ से आप मेंबरशिप अप्लाई करते हैं, कार्ड शार्ड गोल्ड होते हैं, बिजनेस वो आपके अपने होते हैं। हो गई है ग्रोसरी। अब यहाँ पे रिसीट वगैरह दिखानी पड़ेगी, दिखाएं फिर वो जाने देगी बाहर। बाबा जी अभी तो सामान आया ही नहीं, अभी तो चिकन लेना है, दूसरे स्टोर पे जाना है। क्या कर रहे हैं इधर? सब्जी तो फुल हो गया अभी सही। मेरे बाबा डिड्डू डिड्डू वो तो ठीक है। चलो अब जाते हैं। वो देखें मैंने आपको कहा था ना नहीं आएगा, सुन लिया करें किसी की भी नहीं ना आएगा ना बेटा, अब तो आना ही था। चलो जी अब हम लोग आए हैं इकबाल फूड पे, यहाँ से चिकन लेंगे। ये है जी हमारा इकबाल फूड्स। ये इधर इसका चिकन सेक्शन है, अभी हमने चिकन भी लेना है। ये यहाँ पे सारा इसका चिकन सेक्शन है जी। चिकन, कीमा, लैम, बीफ सब कुछ ले लिए भाई, तो भाई पड़ती है बाबा ये अच्छा होगा। बाबा जी। चलो जी डन विद शॉपिंग और शॉपिंग ग्रोसरी। चलें जी फाइनली हमारी शॉपिंग जो है ग्रोसरी सॉरी वो हम डन हो गई है। ठीक है, अब हम लोग जा रहे हैं पेट पूजा के लिए। ठीक है, आज बाबा को ना थोड़ा बड़ा धचका लगा है, तो सख्ते में आ गए बाबा, सख्ते में आ गए बाबा। अभी और लगेगा, कोई नहीं, होल्ड ऑन, इजी, डरना, टेक योर ID, योर पासपोर्ट। ओ यार मेरे जहन में गाना आ गया था यार, मैं इधर उधर निकल जाता हूँ ना, माजरत। अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए। ठीक है, हम लोग जा रहे हैं कैरामिया इटालियन रेस्टोरेंट है, उधर जा रहे हैं हम खाने के लिए। ठीक है, तो उधर पहुंच के आप लोगों से हम मिलते हैं। ओके बाबा, क्योंकि हलाल रेस्टोरेंट है का मेरे इटालियन जो है ना वो हलाल है। नहीं वो बहुत मजे का रेस्टोरेंट है, तो चलते हैं उधर, आप लोगों से उधर चल के मिलते हैं। ओके, हमारे साथ जुड़े रहे आप लोग। ग्रोसरी पे बहुत पैसे लगे हैं भाई, कोई नहीं, मैं क्या करूं? कोई नहीं, आपको ही इधर भी होता है। महंगाई बहुत ज्यादा हुई हुई है। नहीं मैं जा रहा किसके लिए, मेरे को आप लोगों के लिए, बच्चों के लिए। मेरे लिए एक बात मैं आपको करूँ जी बाबा जी। बात ये है, जब आप बोलते हैं ना जी बाबा जी, तो मैं समझ जाता हूँ कि आपका मतलब ये है कि खुदा के लिए लंबी बात ना करना। लेकिन बात ये है मेरे बाबा कि मैंने अल्लाह से हमेशा एक ही दुआ की है कि या अल्लाह, जो मेरे माँ बाप के लिए मेरी नीयत है ना, मेरी औलाद के लिए वो नीयत मेरे लिए कर दे। यानी जो मैं अपने माँ बाप के लिए सोचता हूँ, जिस तरह उनसे प्यार करता हूँ, वो दूर है उनके लिए, कि हर पल उनको मिस करता हूँ। बात का सच्ची बात है, रो भी जाता हूँ उनके लिए। ठीक है, उनको याद करता हूँ ज़ाहिर है दूर है और ना। मेरे बस में उनकी खिदमत करूँ। मेरी ये बस दुआ है कि अल्लाह पाक आपके दिल में मेरे लिए, मेरी बीवी के लिए, आपके माँ बाप के लिए इस तरह की चीज़ डाल दे कि आप लोग भी औलाद जो है हमारी, इसी तरह अपने माँ बाप की खिदमत करें और वही सोच रखें जो हमारी उनके लिए है, और वही नीयत रखें जो हमारी उनके लिए है। आमीन। बाकी ये है कि ग्रोसरी में फिन्नात हो गया काम बाबा, फिन्नार हो गए बाबा, फिन्नार। ठीक है, चले नार होए कि हार पार होए, बस बीच में कुछ कोई नहीं, खैर है। और सरदार साहब पैसा आन जान वाली चीज है, ग्रोसरी के पैसे बात ये असल बात आन जान वाली हुई है ना, आन जान आते हैं और वाली जाते है। हैं। कोई आता है कोई जाता है, जी बुद्धू कहता है भाईजान। चले अब चलते हैं उधर, जाके आप लोगों से मिलते हैं। ठीक है, लेट्स गो। चले जी हम लोग आ गए। ये रहा कैरामिया, ये है इटालियन रेस्टोरेंट है, हलाल इटालियन रेस्टोरेंट। ठीक है, इधर खाना खाने के लिए आए हैं, आपको अंदर जाके दिखाता हूँ।
चलो जी, प्रोग्राम तो बढ़ गया है, बढ़ गया प्रोग्राम, है ही बंद यार ये। वो कहते हैं आज रश कम था तो हमने क्लोज कर दिया जल्दी। चले जी, अभी हम लोग आए हैं नैंडोस पे, क्योंकि वो जो था वो तो हो गया था बंद, ठीक है। कैरामिया जो था हमारा इटालियन रेस्टोरेंट वो हो गया था बंद। अब हम लोग नैंडोस पे आए हैं। ये राजी नैंडोस अंदर से अच्छा बना हुआ है वैसे। चलो जी, ये मैं इसमें रखती हूँ ना ताकि ये ले जाए प्लेट, है ना। वो कह रही थी मैं वो ला रही हूँ तुम्हारे लिए प्लेट। चलो जी, खाना शाना खा लिया है, अब तो स्नो भी शुरू हो गई है, ये देखें। ओ हो बड़ी तेज स्नो है यार। बाबा लोग आ रहे हैं, वो आ गए हैं तो फिर निकलते हैं। इतना खाना बच गया यार। चलो कोई नहीं, बचा क्या है, घर जाके रात को लेट नाइट में खा लूँगा दोबारा। आ गए बाबा लोग तो फिर निकलते हैं। बाबा ये क्या हुआ है, ये क्या किया है, ये क्या किया है? सर में दर्द हो रहा था। सर में दर्द हो रहा था। उन्होंने सोचा कि मेरे मफलर तबाह कर रहे हैं। उन्होंने सोचा होगा कि ये भी कोई सरदार है, तो हाँ, उन्होंने की पता असली सरदार होने हैं। ਅਸੀਂ हैं ही सरदार है। चाबी कहाँ है गाड़ी की? ਅਸੀਂ सरदार नहीं है, साढ़े ना दे नाल सरदार लगता है। चले जी, हम लोग निकल पड़े, अब जा रहे हैं हम लोग वापस घर, ठीक है, क्योंकि खाना शाना हमने खा लिया। अब मैंने जाना है जिम, ठीक है। जिम में आप लोगों को क्या अब रोज़ रोज़ एक ही चीज़ दिखाऊं, कुछ नया होता नहीं है, ठीक है। तो दूसरी गाड़ी पे जाऊंगा। प्रॉपर व्लॉग एक दिन बनाएंगे, मैं साथ जाऊंगा आपके, वो होगा जिम का व्लॉग। आप जो है ना जिम में तरसाने लगा, जिम में भी बहुत अच्छी अच्छी एक्सरसाइज है, बड़ी ज़बरदस्त जिम, अच्छा जिम है हमारा। जिम तो अच्छा है, मैंने दिखाया, और क्या दिखाऊं बाबा जी, सब चीज़ें तो दिखा दी, एक्सरसाइज, एक पूरा व्लॉग, 2 व्लॉग बना दिए जिम पे मैंने। हाँ ना, एक एक चीज़ बार बार भी सही नहीं लगती ना, एक एक चीज़ बंदा क्या दिखाता रहे। और यारा अमेरिका ले तो चले यार, चलते हैं, हम लोग जा रहे हैं घर, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से। ये क्या कलर हुआ है इस गाड़ी पे, ये कोई पिंक नियॉन कलर हुआ है, पिंक कलर हुआ था। चले अब हम लोग जा रहे हैं घर, ठीक है। ब्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं आपसे इस किसी उम्मीद के नए ब्लॉग साथ में। कि अल्लाह पाक आपको खैर खैरियत से रखे, और हमारी दुआ में आप शामिल हैं, अपनी दुआ में हमें शामिल कर लें, और सब मिल के रजे बढ़ करीब दुआ करें, और सब मिल के बाकी सब अजीज़ व क़रीब दोस्तों के लिए, सब के लिए दुआ करें, और खुश रहें, आबाद रहें, मेहनत करें। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, शेयर करना, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।